You can't become a civil servant. Is that true? Yes, it is. दोस्तों, एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें आपको डेडिकेशन, परसेवरेंस, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क सब कुछ पुट इन करना है। और अगर ऐसी कोई एक चीज है जो आपको ये सब नहीं करने देगी और अपने अल्टीमेट गोल को अचीव नहीं करने देगी, तो वो आप खुद हो। दोस्तों, आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में ग्रेजुएट हो गए होंगे। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा क्लियर है कि उनको आगे क्या करना है, किस जॉब को टारगेट करना है, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, प्राइवेट फर्म में जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है। और कुछ ऐसे होंगे जो ख्वाब देख रहे होंगे कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है, लेकिन कब बनना है, कैसे बनना है और इसके लिए क्या करना है, उसके लिए दे आर कंप्लीटली क्लूलेस। और सोच रहे होंगे कि अभी तो एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी 2-3 महीने आराम से वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या होगा। और दोस्तों, यहीं पर ही एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो जाता है। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि अच्छी आदत डालने में महीनों लग जाते हैं और बुरी आदत पड़ने में 3-4 दिन ही काफी है अच्छी आदत को खराब करने के लिए। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन पीरियड है। आपका वो पीरियड है जब आप सबसे ज्यादा जवान हैं, आप में सबसे ज्यादा कुछ करने का निश्चय है, और इसीलिए इफ नॉट नाउ देन व्हेन। गाइस, सिविल सर्विसेज एक ऐसी फील्ड है जिसको एवरी यंगस्टर समवेयर और दी अदर, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो चाहे ना हो, बट सबने कभी ना कभी चाहे सपनों में ही सोचा होता है कि काश मैं भी सिविल सर्वेंट होता। क्योंकि इस जॉब का रुतबा, इस जॉब की पावर, जो पर्क्स हैं, जो अलाउंसेस हैं, जो रेप्यूटेशन है इन द सोसाइटी, ये सब चीजें आपको ये जॉब दिलवाता है। सो अगर आप भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो बढ़ना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, चाहे आईएएस चाहे जेकेएएस, देन वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान इन कोलैबोरेशन विद सुन्नी आईएएस, हम लोग 1 जून को 10 बजे कंडक्ट करवा रहे हैं हमारा ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट टारगेटिंग द आईएएस केएएस फॉर 2025-26। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, सो यू विल गेट अ स्कॉलरशिप अप टू 100%। क्योंकि इस जर्नी में बहुत बच्चे इसलिए भी आ नहीं पाते हैं बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल इश्यूज, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप भी वो लोग ले सकते हैं और उससे उनको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। इसलिए आई थॉट कि व्हाई नॉट आई मेक अ वीडियो एंड टेल यू ऑल कि if money is what is coming in your way, then it should not come in the way of you becoming a civil servant or dreaming to be one. So दोस्तों, आप सब ग्रेजुएट्स हो या फिर आपको ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन हो चुका है। कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं फिर बीच में छोड़ के काम पे लग जाते हैं एंड देन दे वांट टू कम बैक अगेन, और उन लोगों के लिए कम बैक करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं। उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विच इज द ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, और इसमें आपको स्कॉलरशिप, आई विल रिपीट माई सेल्फ, अप टू 100% तक मिल सकती है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म है, आप उसको भरिए, हम आप तक रीच आउट करेंगे एंड वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप टेस्ट। इसी के ही साथ 3 जून को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारा नया फाउंडेशन बैच, और ये जो फाउंडेशन बैच है ये 1 ईयर एंड 2 ईयर प्रोग्राम में होता है। जो लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी 12th में हैं एंड देर ऑलरेडी थॉट कि मुझे क्या करना है, तो मुझे आईएएस बनना है या केएएस बनना है, उन लोगों के लिए वी हैव द 2 ईयर प्रोग्राम। और जो लोग भी हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हमारा 1 ईयर प्रोग्राम है। अगर बात करूं 2 ईयर प्रोग्राम की, तो इसमें हमारे 4 फेजेस में हमारा ये पूरा का पूरा बैच चलता है, जिसमें फेज 1 में इज द एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको पूरा सिलेबस फ्रॉम द स्क्रैच जो है समझाया जाएगा। एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, ये तो आप और मैं हम सब जानते हैं। सो सबसे पहले फेज में आपको एनसीईआरटी से आपका फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। फेज 2 में इट इज गोइंग टू बी द जीएस क्लासरूम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको हर एक
सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा, फोकसिंग बोथ प्रिलिमिनरीज एंड मेंस। क्लासरूम नोट्स के साथ साथ आपको हमारी 11 किताबें फॉर प्रीलिम्स और 4 किताबें फॉर जीएस मेंस भी मिलेंगी। थर्ड फेज तक आते आते इट इज गोइंग टू बी योर 1 ईयर प्रोग्राम विच इज फुल ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई ही नहीं कर पाए तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इस 1 ईयर के जो प्रैक्टिस प्रोग्राम है इसमें आपको 45 प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे और 35 मेंस के टेस्ट मिलेंगे। अब आप 45 इंटू 120 क्वेश्चंस करके देखो, एक पेपर में आपके 120 क्वेश्चंस हैं, तो 45 पेपर्स में कितने क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी बिफोर सिटिंग इन द प्रीलिम्स, और इसमें आपका सीसैट भी इंक्लूडेड है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव 35 मेंस टेस्ट। आप इतना लिख चुके होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ गया जो आपने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, हाउएवर 35 टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन होएगा ही नहीं जो आपकी आंखों से कभी गुजरा नहीं हो। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा भी कोई पेपर या क्वेश्चन आ जाता है, सो इस जर्नी के जो आपने प्रैक्टिस की है उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं आते हुए भी किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाए। और ये मैं आपको 1 साल के बाद का 1 ईयर टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम बता रही हूं। हमारे फाउंडेशन बैच में हर हफ्ते 10 दिन के बाद ऑलरेडी साइक्लिक टेस्ट होते हैं जो आपके वीकली या 10 डेज के बाद टेस्ट होते हैं, फोकसिंग बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जो क्लास रहती है वो आपके दोनों को फोकस करती है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करवाती है और साथ में आपको आंसर राइटिंग या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाया जाता है। फोर्थ फेज इज द लास्ट फेज, जब यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम योर प्रीलिम्स और मेंस, और उस टाइम पे आपको मिलेगा हमारा क्रैश कोर्स जिसमें आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके रुथलेस रिवीजन करके अपना पूरा का पूरा उस कोर्स को रिवाइज करें। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते, और इसलिए पेपर में लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा तो था पर था क्या वो नहीं पता। राइट, सो दिस इज द 2 ईयर प्रोग्राम एंड आवर न्यू बैच, फाउंडेशन बैच, इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd of June और 1st को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। लाइक आई सेड, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको फिल करिए एंड वी विल रीच आउट टू यू। एंड आज तक शून्य आईएएस हैज बिन हैज ट्राइड कि वो जितना हो सके अपने कंटेंट पे काम करे, और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हम अच्छे हैं, हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि फिर अपनी तारीफ तो क्या ही करनी। शक्ति दुबे जो इस बारी की रैंक 1 है, आप उनके टेलीग्राम पे जाकर जो उन्होंने सोर्सेज रेकमेंड किए हैं आप उसको जाके देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली खुद मेंशन किया है कि हाउ मच सुने आईएएस नोट्स एंड कंटेंट हैव बीन यूजफुल टू हर। ये हमारे रिजल्ट्स हैं विच इज ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 7, 16, 18, 22, 33, 35, 36, 45, 47 एंड देयर इज जस्ट सो मच, सो मेनी स्टूडेंट्स इन इट। ये हमारे यूपीएससी सीएससी 2024, ये 2023 एंड दीज आर आर 2023 के JKAS ऑफिसर्स। सो गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और उसके बाद देयर इज नो वन टू स्टॉप यू। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, गूगल फॉर्म भरिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू फील डायरेक्शनलेस, वी आर देयर टू मेंटोर यू। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉल ऑन आवर नंबर्स एंड रीच आउट टू अस।